Hello बच्चों, let's see this question and here this question says मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। आपको लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है। तो रीड करते हैं पहले लिस्ट वन में क्या क्या दिया हुआ है। लिबरलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। लिस्ट टू में दिया हुआ है इट्स एम इज टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड, रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट। द मनी is spent to buy assets such as land और स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप टू अट्रैक्ट डैश। देखो चलो मैच करते हैं इसको। यहाँ पर ना आपको कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ फैसिलिटी, कुछ पॉलिसी की बात की गई है जिसको आपको लिस्ट टू से मैच करना है। सबसे पहले अगर मैं आपको लिबरलाइजेशन की बात करूं तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने ट्रेड के ऊपर या फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो बैरियर्स लगा रखे थे, जो रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी टैक्स के फॉर्म में, उनको रिमूव करना ही कहलाता है लिबरलाइजेशन। गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी कब अडॉप्ट की थी इंडिया में? 1991 में। तो सिर्फ लिबरलाइजेशन नहीं अडॉप्ट किया गया था बल्कि LPG यानी कि लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन और जी से ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है ना, यहाँ कहीं कहीं पर आप एस की जगह जेड भी देखोगे तो कंफ्यूज मत होना, दोनों ही स्पेलिंग सही होती हैं। तो गवर्नमेंट ने 1991 में ना एलपीजी की पॉलिसी अडॉप्ट की थी जिसके थ्रू गवर्नमेंट ने ना ओपन डोर पॉलिसी अपनाई थी। ओपन डोर पॉलिसी में क्या होता है कि अब बाहर के देश इंडिया में आकर ना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, क्योंकि गवर्नमेंट ने लिबरलाइज फॉलो किया, प्राइवेटाइजेशन को अपनाया और ग्लोबलाइजेशन को भी फॉलो किया, जिससे इंटर कनेक्शन जो है इंडिया का वर्ल्ड के अलग अलग देशों के साथ बढ़ने लगा था। ए को मैंने मैच किया है किससे बेटा? सेकंड से मैच किया है। अब जहां जहां पे ए का मैचिंग सेकंड से नहीं है वो एलिमिनेट कर देना आप अपना। देखो ए का थर्ड से मैच है, ये एलिमिनेट। ए का सेकंड से मैच है, ये कंसिडर करेंगे। ए का फर्स्ट से मैच एलिमिनेट, ए का फोर्थ से मैच है, वो भी एलिमिनेट। ऑप्शन बी सही आंसर है आपका यहाँ पे। फिर भी हम आगे पढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि कहीं पर निवेश करना। निवेश मतलब पैसा लगाना जिससे आपको प्रॉफिट होने की उम्मीद होती है कि हाँ अभी पैसा लगा देते हैं, जमीन वमीन खरीद लेते हैं, घर वर बना देते हैं, आगे जाके पैसा मिलेगा। तो मनी आप अभी स्पेंड कर रहे हो टू बाय एसेट सच एज लैंड। जमीन खरीदते हो ना, घर वाले क्या बोलते हैं, पैसा जमीन लेके डाल देंगे, रेट तो बढ़नी ही है जमीन की, तो वो एक इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, इसको मैंने आपको बहुत ही जनरल लैंग्वेज में बताया। इन्वेस्टमेंट किसे बोलते हैं? बी को मैंने मैच करा है थर्ड से। आगे है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखो बेटा, अगर आप अपने ही देश में पैसा लगा रहे हो, अपने ही आसपास के एरिया में जमीन लेके आप कहीं पे भी जमीन ले रहे हो, तो वो तो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आगे जाके उसमें उसके दाम बढ़ेंगे, आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप वो जमीन अपने ही देश में ना खरीद के कहीं बाहर खरीद रहे हो, आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तब। ठीक है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू ना बाहर के देशों को भी अपने देश में अट्रैक्ट करते हो। कैसे करते हो? फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो आप समझ इसे बोलते हो जब आप पैसा कहीं बाहर के देशों में लगाते हो। ओके, यहाँ बाहर की कंपनी आपके देश में आके पैसा लगाती हैं। अब जितना ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा ना उतना ही हमारे देश का डेवलपमेंट होगा। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट चाहती है कि भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़े। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है? गवर्नमेंट ने बहुत ही फ्लेक्सिबल लेबर लॉ को अलाउ किया है इंडिया में, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि सेज भी सेटअप किए हैं। SEI नहीं है, ये SEZ होगा। SEZ, सेज। सेज भी सेटअप किए हैं टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सी को मैंने मैच किया है फोर्थ से। ये सेज क्या होते हैं? सेज ना कुछ ऐसे जोन होते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं, जहाँ पर आकर कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी अपने ऑफिसेज और फैक्ट्री यूनिट सेटअप कर सकती है। वहाँ के लॉ जो है ना वो काफ़ी लिबरल होंगे एज कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन और सेज इज अ स्पेशली मार्क टेरिटरी, ये एक स्पेशल टेरिटरी होती है और एनक्लेव विद इन अ नेशनल बॉर्डर ऑफ अ कंट्री, और ये वो टेरिटरी होती है जो देश के अंदर ही होती है। एंड दैट हैज़ मोर लिबरल इकोनॉमिक लॉज। यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में जो लॉ होते हैं वो इकोनॉमिक लॉ काफ़ी लिबरल होते हैं, बहुत ही खुलेपन वाले होते हैं। एंड देन द रेस्ट ऑफ द कंट्री, जैसे मान लो कि इंडिया के
ये इंडिया है, इंडिया के इस वाले हिस्से को हमने सेज बना दिया है। तो यहाँ पर अगर आकर अगर एमएनसी पैसा इन्वेस्ट करती है ना, तो उसको प्रॉफिट होगा, क्योंकि उसको टैक्स वगैरह कम देना पड़ेगा। तो एमएनसी यहाँ पर नहीं लगाएगी, एमएनसी यहाँ पर आकर अपना फैक्ट्री सेटअप करेगी, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट उसको ज़्यादा नहीं होगा जितना यहाँ पर होगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने इस एरिया को डेवलप ही इस तरीके से किया है कि यहाँ पर ही बाहर के देश की कंपनी आए और अपना इन्वेस्टमेंट करे, ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जा सके। दे हैव बीन सेटअप टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाती है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो बेटा 1995 में सेटअप किया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है, और इंटरनेशनल लेवल पे अलग अलग कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड होता है ना, उसको और ज़्यादा एनहांस करने के लिए और ट्रेड से रिलेटेड जो भी लॉज बनाने होते हैं, उन नियम कानूनों को बनाने का काम भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इट्स एम इज टू लिबरेट द नेशनल ट्रेड, यानी कि नेशनल ट्रेड के ऊपर से जो इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर जो भी बैरियर्स लगे हुए हैं, जो भी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, उनको हटाना ही इसका मेन एम होता है डब्ल्यूटीओ का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1995 में। तो यहाँ पर डी को मैंने किससे मैच किया है? फर्स्ट से मैच किया है। मैंने आपको बताया ही था कि हमारा ऑप्शन तो बी ही बिल्कुल सही है, क्योंकि ए का मैच सिर्फ और सिर्फ सेकंड में, ए का मैच सेकंड से सिर्फ ऑप्शन बी में हो रहा है। फिर भी मैच करेंगे ए का सेकंड से, बी का थर्ड से, सी का फोर्थ से एंड डी का वन से। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, इसको आप मार्क करेंगे और ऑप्शन बी टिक करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।